भाई अपन अब देखो कंपनी चली जाएगी तो अपन वो है तो अपना वो तो सीन है नहीं कि गाड़ी ली चलो कंपनी की तो सेल आउट कर दो, नहीं लीटर वाला ठीक है। बेस वेरिएंट में ऑब्वियसली 1 लीटर इंजन ही आता है उसका 80 पे आरपीएम 2500 के समथिंग रहता है। भाई वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरी स्टोरी कि मैंने फ्रोंक्स ही क्यों ली और कैसे डिसाइड हुआ कि फ्रोंक्स ही लेनी है या वो सब। तो देखो भाई, हर फैमिली में जब भी गाड़ी लेते हैं तो ऐसे नहीं कि भी रात को डिसाइड हुआ और कल सुबह जाके ले आए। ऐसे बहुत रेयर चांसेस में होता है। अपन अपनी फैमिलीज़ में तो जो भी मिडिल क्लास होते हैं उनमें सब में ऐसा होता है कि 4-5 महीने पहले 1 साल पहले डिसाइड होता है गाड़ी लेनी है, फिर उसके 50 रिव्यू 50 जगह जाके देखना, ये सब होता है। तो ठीक है, तो मैं बताता हूँ मेरा ये सब फाइनल कैसे हुआ। तो देखो भाई, सबसे पहले हुआ था जैन में हमारा डिसाइड हुआ था कि जो हमारी पुरानी एग्जिस्टिंग कार थी उसको हमने सेल आउट करना था, मतलब कंपनी में ही दे देंगे और नई कार लेनी है। ठीक है, तो तब हमारा बजट था समवेयर अराउंड 8 to 9 लाख। ठीक है, बट फिर ऐसे गाड़ियों के रिव्यू वगैरह देखे तो ऐसे समझ नहीं आया, मतलब ठीक है तो कौन सी है। तो फिर थोड़ा बजट ऐसे एक्सटेंड किया 1-2 लाख रुपए कि हाँ चलो 10-11 तक की देख लेते हैं। ठीक है, बट मेरा ना ऐसे मतलब मन था वरना का, जो ओल्ड जेन वरना आती है ना पुराने वाली, आपने देखी होगी, उसका S+ वेरिएंट 12 लाख कुछ का पड़ता था। ठीक है, S+, उसमें वो स्टाइल व्हील मिल जाते, स्टीरियो वगैरह मिल रहा था। और आपको पता है ये वरना की लुक का तो कोई वो है ही नहीं पुराने वाली का, तो उसका मन था। ठीक है, बट भाई उसकी आ गई थी जनरेशन, तब तक डिसाइड हुआ तब नहीं, शायद उसके थोड़े दिन बाद ही उसकी जनरेशन आ गई थी, तो वो तो एक तरीके से कैंसिल ही हो गया। फिर जब ऐसे करके फिर और कार के रिव्यू देखे, फिर देखा मैंने बलेनो। लेकिन बलेनो मैंने इसलिए, मेरा मन नहीं था क्योंकि वो भाई उसकी जब मतलब रोड प्रेजेंस वगैरह देखते हैं ना, वो थोड़ी ऐसे भीची सी ऐसे छोटी छोटी फील होती थी। जो पुराने वाली बलेनो थी ना वो थोड़ी बल्कि फील होती थी, ऐसे बड़ी गाड़ी फील होती थी। बट जो नई वाली बलेनो है वो इतनी कुछ खास ऐसे बड़ी दिखती नहीं थी, पतली पतली से ऐसे लगता हो जैसे पोलियो मार गया हो बलेनो को, वह उस टाइप की सी मेरे को बलेनो लगी। ठीक है, और फिर रही बात i20 की, तो भाई देखो i20 नो डाउट चौड़ी है ये है, बट सीन क्या हुआ ना, मतलब जब तक मैं i20 ऐसा डिसाइड कर पाता, उसको अपडेट कर दिया था ये 2023 थे, मतलब 1-2 महीने बीत गए थे। ठीक है, तो उसको अपडेट कर दिया। अब जो उसका वेरिएंट था, जो स्पोर्ट्स वेरिएंट था, अब भाई आप बताओ, उसमें पहले तो जो फेसलिफ्ट निकाला उसमें ये वाला जो ऑटोमेटिक एसी आता है ये दे दिया। ठीक है, अभी वापस हटा दिया, तो फिर वो मेरे को कुछ जमा नहीं i20। ठीक है, फिर मैग्नाइट की रही बात, तो देखो मैग्नाइट लेने को ले लेता, बट उसमें जो इंजन है ना भाई, मेरे फ्रेंड ने लास्ट ईयर सितंबर में मैग्नाइट ही ली है, तो मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उस कार का कि वो चलने में कैसी है, किस तरीके की उसकी परफॉर्मेंस है या कुछ और। तो भाई मैग्नाइट मतलब 1 लीटर का इंजन मुझे नहीं लगता, काफ़ी अंडर पावर है वो। हालांकि साइज इसके जितना ही मिलता है, थोड़ा इससे 21-20 ही होगा। ठीक है, बट बजट में 1 लीटर का पड़ता, टर्बो वेरिएंट में फिर फीचर में कम वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता। और भाई सही बताऊँ तो मैग्नाइट इतना कुछ मेरे को थोड़ा डर भी था कि निशान कहीं चली भी ना जाए, क्योंकि वही बात है ना भाई, अपन अब देखो कंपनी चली जाएगी तो अपना वो तो सीन है नहीं कि गाड़ी ली चलो कंपनी की तो सेल आउट कर दो, नहीं ले लो। अपने एक बार गाड़ी आ गई तो 10-11 साल तो आराम से अपन उसको खींचते हैं, 10-11 साल भी नहीं तो 8-9 साल तो पक्का रहता है उसको खींचेंगे। काइगर भाई फिर उसके मैंने डायमेंशन देखे काइगर के। ठीक है, काइगर में शोरूम में नहीं देखा, मैग्नाइट मैंने शोरूम में देखी थी जब मेरे फ्रेंड ने ली थी, तो मैं ही साथ गया था। ठीक है, तो मेरे फ्रेंड ने बेस वेरिएंट लिया था मैग्नाइट का 1 लीटर वाला। ठीक है, बेस वेरिएंट में ऑब्वियसली 1 लीटर इंजन ही आता है उसका, नॉन टर्बो, तो वो लिया था उसने, तो वो मैंने चला के देखी हुई है। भाई उसका एक और सीन है मैग्नाइट का, जब आप मतलब 80 पे भी चलाओगे ना, 80 पे भी उसका आरपीएम 2500 से ऊपर रहता है। अगर आप 80 पे उसको कभी 1 लीटर वाले की टेस्ट ड्राइव या किसी फ्रेंड के पास है तो चलाना, उसका 80 पे आरपीएम 2500 के समथिंग रहता है, और इसका 80 पे 2500 से नीचे ही रहता है, मैंने देखा है 80 के ऊपर 2000 के समथिंग रहता है। तो भाई यही तो डिफरेंस होता है ना। तो भाई ये तो एक रीज़न हुआ मैग्नाइट ना लेने का। ठीक है, अब रही बात काइगर की, काइगर का मैंने बता दिया कि वो थोड़ा डायमेंशन वाइज मेरे को छोटी लग रही थी मैग्नाइट से, जो कि है भी है। और मैंने उसको रोड पे भी देखा ना काइगर को, मैग्नाइट इज़ लाइक थोड़ी बड़ी गाड़ी लगती है रोड प्रेजेंस में भी, बट काइगर इतनी थोड़ी भीची भीची टाइप की सी लगती है ऐसे थोड़ा। तो मेरे को देखो काइगर वैसे पसंद नहीं आई, और ऊपर से उसका थोड़ा क्विड जैसा लुक है। देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, तो काइगर और मैग्नाइट एक तो इंजन वाइज और एक उस तरीके से मेरा थोड़ा रिजेक्ट टाइप का सा हो गया। ठीक है,
i20 का मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं हुआ। अब भाई फिर समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब बजट तो था 10-11 लाख रुपए का, लेकिन गाड़ी कौन सी ले। तो भाई फिर मैंने डिसाइड करा, फिर तब तक फ्रोंक्स लॉन्च हो चुकी, तो मेरा फ्रोंक्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट का मन तो हुआ, बट भाई एक आदमी में एक लालच होता है कि यार थोड़ी बड़ी गाड़ी मिल जाए। तो फिर मैंने देखा ग्रैंड विटारा बेस वेरिएंट, ठीक है। तो ग्रैंड विटारा में सब अच्छा मिल रहा था फीचर। भाई अब मेरे को क्या सीन था, उसमें ये नहीं मिलता स्टीरियो। अब भाई मैं देखो आफ्टर मार्केट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं आफ्टर मार्केट काम कर रहा हूँ, और ऊपर से उसमें स्टीरियो नहीं मिलता। भाई स्टीरियो तो एक ऐसी चीज़ है जो चाहिए ही चाहिए। अब वही सीन है ना कि अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई मैं गाड़ी शोरूम से निकालूँ डायरेक्ट दुकान पे ले जाके उसको खड़ा कर दूँ, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। घर पे ले जाएंगे, पूजा वगैरह करवाएंगे गाड़ी की, सबको दिखाएंगे। अब भाई कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, इसमें तो स्टीरियो ही नहीं है, हैं। चाहे कितने ही फीचर हो, पुश स्टार्ट वगैरह, वो स्टीरियो तो एक नॉर्मल सा फीचर था भाई। मैं तो बोलता हूँ उन लोगों को ना, पुश स्टार्ट उठा के बेस वेरिएंट में स्टीरियो दे देना चाहिए था, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब जो कंपनी स्टीरियो लगा के देती है वो आप सबको पता कि था फुद्दू सा है। तो भाई इसलिए मेरा थोड़ा ग्रैंड विटारा से ऐसे मन थोड़ा सा होता है ना कि मरता सा गया था, ठीक है, ग्रैंड विटारा से। फिर सडनली मेरा थॉट हिट किया कि यार एक गाड़ी है MG की एस्टर, ठीक है, उसका बेस वेरिएंट देखते हैं। तो मैंने बेस वेरिएंट को रिव्यू देखा, भाई इतनी प्रीमियम गाड़ी, मतलब 12.5 लाख रुपए में वो गाड़ी आप देखो, स्टीरियो मिल रहा, लेदर फिनिश का इंटीरियर, ये वो, भाई इतनी प्यारी। तो मैंने तो बस अपना मन बना लिया कि अब तो आएगी तो यही आएगी। तो भाई अब मेरा पूरा मन बन गया कि आएगी तो अभी एस्टर ही लेंगे, चाहे कैसी भी गाड़ी हो। फिर मैंने उसका देखा तो एक मैंने शॉर्ट्स देखा जिसमें बंदे ने 25 का माइलेज निकाल रखा। मुझे यार गाड़ी माइलेज भी अच्छा देती है, बट फिर मैंने और वीडियोस वगैरह देखे तो पता चला भाई वो 7 या 8 से ऊपर एवरेज नहीं देती। बट फिर भी मेरा मन किया चलो यार देखी जाएगी, गाड़ी तो इतनी प्रीमियम मिल ही रही है, चाहे एवरेज ना मिले उसमें। बट भाई पता दिक्कत कहाँ हुई, फिर मैंने ऐसा ऑनलाइन देखा कि इसकी कोई डीलरशिप है कि नहीं। तो जहाँ से मैंने पहले कोटेशन ली थी ना, उस सिटी के अंदर इसकी डीलरशिप दिखा रही थी ऑनलाइन, ठीक है। तो मेरे को लगा है, तो फिर मेरा मन था कि ग्रैंड विटारा, फ्रोंक्स और इसकी एस्टर की कोटेशन लेके आऊँगा मैं। तो मैं गया, अब मैंने देखा भाई वहाँ पे मेरे को एक तो आधा घंटा लग गया घूमते हुए, मेरे को डीलरशिप नहीं मिल रही। फिर एक कोई गली से में जाके उसकी डीलरशिप तो थी, बट भाई वो डीलरशिप ना होगी, सिर्फ सर्विस सेंटर था। हमारे एरिया में कोई डीलरशिप है ही नहीं है MG की, उसकी सिर्फ जयपुर में डीलरशिप है हमारे आसपास में, ठीक है। अब जयपुर कौन जाए भाई 150 किलोमीटर। तो फिर मैं सीधा नेक्सा के शोरूम पे गया, मैंने बोला फ्रोंक्स की मेरे को इसकी कोटेशन चाहिए। अब भाई उसने RC मेकिंग के पता नहीं क्या क्या चार्जेस उसमें जोड़े, तो मेरे को फ्रोंक्स ने 10.5 लाख रुपए की फ्रोंक्स की दी और 1270 की ग्रैंड विटारा की, ठीक है। लेकिन फिर हुआ क्या कि चलो ठीक है, मैं कोटेशन लेके घर आ गया। उसमें वो एक्सटेंडेड वारंटी के जोड़े हुए थे, मैंने बोला ये काट दे भाई, मैं एक्सटेंडेड वारंटी कुछ नहीं लूँगा अगर मैं ग्रैंड विटारा लेता हूँ। हमारा प्लान था नवंबर में गाड़ी लेने का, ठीक है। तो नवंबर में वही सीन हुआ कि भाई अब नवंबर तक उसी हिसाब से बुकिंग करानी पड़ेगी, इसलिए मैं जल्दी चला गया। मैंने उसको बोल दिया भाई एक्सटेंडेड वारंटी तो मैं नहीं लूँगा, तो उसी में मेरे 30-40 हज़ार तो उनमें से कम हो रहे थे। तो मेरा ग्रैंड विटारा का कोटेशन बना था 12,70,000 का, ठीक है। और अपना जो फ्रोंक्स था उसका बनाया उसने 10.5 लाख रुपए का, तो उस हिसाब से वो 12-30 की पड़ती मेरे को, जितना मैंने उस हिसाब से उससे कम करवाया था। और वो एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह सब मिला के जो भी एक्सेसरीज वगैरह वो किट वगैरह उसमें जोड़ी थी। और उसका ग्रैंड ये फ्रोंक्स डेल्टा प्लस का उसमें पड़ रहा था 10.5 लाख रुपए के समथिंग, ठीक है। तो भाई फिर इस हिसाब से फिर मैं कोटेशन लेके घर आया, घर पे दिखाया तो घर वालों को भी था कि हाँ चलो ग्रैंड विटारा ले लेते हैं, बेस वेरिएंट कोई ज़्यादा नहीं है। बट फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे उसमें फ़ीचर मिलेंगे। फिर मैंने बताया कि उसमें बस अपन को बाहर से स्टीरियो और अलॉय व्हील्स लगवाने पड़ेंगे। तो घर वालों को यार बाहर से काम तो नहीं करवाना, क्योंकि भाई हम देखो बाहर से काम बिल्कुल कुछ भी नहीं करवाते। हाँ ये फिल्म वगैरह लगवानी हुई या फिर वो शेड्स वगैरह आते हैं विंडो के, वो तो एक अलग चीज़ हो गई वो। लेकिन जो इलेक्ट्रिक काम है ना वो हम बाहर से बहुत कम करवाते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बेस ट्यूब लगवा ली, वो भी कोई 10-1 साल हो गया गाड़ी को तब जाके, वो भी मैं लगवाता हूँ घर वालों के बिना परमिशन के, ठीक है। तो उस हिसाब से तो ग्रैंड विटारा तो फिर कैंसिल हुई हमारी, ठीक है। फिर हुआ चलो फ्रोंक्स देखते हैं। लेकिन अब था कि जो पुराने वाली डीलरशिप थी ना, उसने हमारी पुरानी गाड़ी के रेट लगाए थे 1.5 लाख रुपए और बोला था सर आप अगर ग्रैंड विटारा लेते हो वो मिलेगी नवंबर तक आपको, ठीक है। और अगर तब तक लेते हो तो उसके रेट कम आएंगे, ठीक है। तो फिर हमारा वो भी था, तो हमने एक जो हमारे पास वाली है, वो जिस डीलरशिप से मैंने कोटेशन लिया था ना, वो पड़ रही थी हमें 50-60 किलोमीटर, ठीक है। और ये जिस डीलरशिप से मैंने ये ली वो पड़ती थी 20 किलोमीटर, ठीक है। तो फिर मैं इस वाली डीलरशिप पे गया जहाँ से मैंने ये वाली ली।
तो वहाँ पे मैंने गया तो फिर डिसाइड हुआ, तो मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को 1,60,000 रुपये तो उस पर मिल रहे हैं। तो उन्होंने बोला सर इतने तो हम भी लगा देंगे। मैंने बोला नहीं भाई मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला सर इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। फिर मैं चलो यार 10,000 ही ऊपर तो लगा तो रहे हैं कम से कम। तो भाई इस हिसाब से डिसाइड हुआ। फिर मैंने बोला आप गाड़ी घर पे लेके आओ, मेरे घर वालों को भी दिखानी है कि गाड़ी अगर रियल लाइफ में किस तरीके की है। तो फिर मतलब उनको वो बोले घर पे आते हैं। 19 तारीख को वो घर पे आए। घर पे उनको बुकिंग अमाउंट दे दिया, फिर गाड़ी एडजस्ट करके हमने बुक करवा दी। ठीक है, बुकिंग के बाद अभी फिर उन्होंने बोला सर हम आपको 30 से पहले गाड़ी दे देंगे, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट मंथ लेते हो तो उसकी नए रेट आएंगे उस गाड़ी के, तो फिर उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई वो तुम्हारी हेडेक है, हमने बुकिंग करा दी, आप बोल रहे हो 30 को दे देंगे तो हम 30 को लेने को भी तैयार है। जबकि हमारा फिर प्लान था कि अगस्त तक लेंगे इस महीने में गाड़ी। लेकिन फिर चलो ठीक है, फिर उन्होंने 28 जून तक गाड़ी अवेलेबल करा दी। हमने 26 को सारा पेमेंट कर दिया था उनको। 28 को हम डिलीवरी ले गए गाड़ी की, घर आ गए थे। तो भाई यही था मेरी कुछ साइड की स्टोरी कि मैंने फ्रोंक्स क्यों चूज़ करी या फिर फ्रोंक्स क्यों ली। तो अगर तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो या फिर सही लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।